Hello, dear students. This is Mrinal ma'am from MD Resar classes, and this is the session on common size statement. Financial management का जो न्यू चेंज सिलेबस है उनके लिए कॉमन साइज स्टेटमेंट टॉपिक नंबर 2 में, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें ये सम है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है वो अभी हम देखेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है विल गोइंग टू सी व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। लेट्स रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट जो है 2 डेट्स का है, 31/3/2023 एंड 31/4/2004। दोनों का कंबाइंड बैलेंस शीट यहाँ पे है। तो लाइबिलिटीज एंड असेट साइड्स आर गिवन। तो ये सब जो है ये गिवन है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड नीचे कहाँ है प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये जो सम है आपको निराली के बुक में भी मिल जाएगा, जो न्यू बुक है वहाँ पे पेज नंबर 2.64 पे ये सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिस सम फ्रॉम द निराली प्रकाशन ओनली। तो ये जो बैलेंस शीट गिवन है 2 इयर्स का डेटा, इसको यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। दोनों का कॉमन साइज बैलेंस शीट अब कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले तो आपको हेडिंग देना है सबसे पहले कि सॉल्यूशन पार्ट आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2013 एंड 31/3/2024, 23 एंड 24। ओके, तो ऐसे हेडिंग देना है। फिर अब जो लाइबिलिटीज है, सभी लाइबिलिटीज में जो जो वैल्यूज है, देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज की जो ऑल वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे लिख के लेना है। लेकिन फॉर्मेट अभी कॉमन साइज का चेंज हो गया। हम यहाँ पे देखो 2023 2024 अमाउंट जो गिवन है वो ओरिजिनली लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे और एक एडिशनल कॉलम बनाए। यहाँ पे देखो ये परसेंटेज चेंज का कॉलम है, ये भी परसेंटेज चेंज का कॉलम है। तो ऐसे आपको पूरा फॉर्मेट, पहले लाइबिलिटीज ऑल वैल्यूज, ऑल दिस वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज आपको एज इट इज यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना है असेट्स, ऑल असेट्स। तो असेट्स में जो भी कुछ है, ये जो भी कुछ है, ऑल ऑल नेम विथ वैल्यूज आपको यहाँ पे लिख के लेना है। ठीक है, एंड देन वी विल डू द कॉमन साइज स्टेटमेंट का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले फॉर्मेट को समझ लो। ओरिजिनल में परसेंटेज चेंज का फॉर्मेट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अभी इक्विटी कैपिटल कितना है, 1 लाख का एंड 1,50,000 का। तो यहाँ पे मैंने इक्विटी कैपिटल लिखा 23 में 1 लाख लिख दिया है, एंड यहाँ पे 2024 में 1,65,000 लिख लिया। अब नेक्स्ट वाला देखो आप लोग, प्रेफरेंस कैपिटल 50,000 75,000। तो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू 50,000 75,000 प्रेफरेंस शेयर्स का। उसके बाद रिजर्व्स है 10,000 एंड 15,000। तो यहाँ पे 10,000 एंड 15,000 लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू है 7,500 एंड 10,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 एंड 10,000 लिख लिया। नेक्स्ट है बीओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी वैल्यू 25,000 दोनों में सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 25 लिख लिया, यहाँ पे भी 25 लिख लिया। अब नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू यहाँ पे 20 एंड 25,000 है। तो 20,000 यहाँ पे लिख दिया, 25,000 इस साइड में लिख दिया। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 एंड 12,500, 10,000 एंड 12,500 यहाँ पे लिख लिया। देन प्रपोज डिविडेंड 7,500 एंड 12,500, यहाँ पे 7,000 एंड 12,000 लिख लिया। एंड में इसकी टोटल जो है, यहाँ पे देखो फर्स्ट जो बैलेंस शीट है जिसकी लाइबिलिटीज जो है उसकी टोटल है 2,30,000। तो मैंने यहाँ पे 2,30,000 को लिख लिया। अब जो सेकेंड 2024 का जो है उसकी टोटल लाइबिलिटीज की है 3,40,000।
तो यहाँ पे मैंने 3,40,000 को लिख लिया। अब नीचे असेट्स लिखा मैंने, और असेट्स में जो जो वैल्यूज है देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1,20,000 है फिक्स्ड असेट एंड 1,75,000 है, तो दोनों में यहाँ पे देखो 1,20,000 एंड 1,75,000। उसके बाद स्टॉक्स देखो 20,000 एंड 25,000 है, तो वो भी स्टॉक्स यहाँ पे 20,000 एंड 25,000 लिख लिया। उसके बाद डेटर्स 50,000 एंड 62,500, यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दी। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल 10,000 एंड 30,000, तो यहाँ पे देखो हमने 10,000 एंड 30,000 को लिख लिया। देन है प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 एंड 6,000, यहाँ पे देखो 5,000 एंड 6,000 लिख लिया। देन कैश एट बैंक 20,000 एंड 26,500, 20,000 एंड 26,500 लिख लिया है। एंड कैश इन हैंड 5,000 एंड 15,000, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे डाल दी। एंड में देखो, अभी एंड में जो टोटल है यहाँ पे टोटल असेट्स में लिखूंगी, टोटल असेट्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देखो टोटल कौन सी, फर्स्ट बैलेंस शीट की असेट साइड की टोटल 2,30,000 है एंड सेकेंड की 3,40,000 है, तो यहाँ पे 2,30,000 एंड 3,40,000 मैंने लिख लिया है। तो ये सब वैल्यूज जो है सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट था उसको वर्टिकल लिख लिया है, एंड सबसे पहले लाइबिलिटीज सभी वैल्यू लिख ली, एंड देन असेट्स की ऑल वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें जो परसेंटेज का कॉलम है वहाँ पे वैल्यूज डालनी है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें वो अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट जो है मोमेंट, कैलकुलेटर लेना है आपको इसके लिए, ओके। मैं भी यहाँ पे एक मिनट, ये फॉर्मेट होने के बाद 1 मिनट हम क्या करेंगे, अभी कैलकुलेटर को ले लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज फर्स्ट हम 2023 का फाइंड आउट कर लेते हैं, देन 2024 का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू है यहाँ पे 1 लाख, उसको डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लाइबिलिटीज करना है एंड इनटू 100 करना है, दैट इज योर, दैट विल बी योर इक्विटी कैपिटल का परसेंटेज चेंज। तो हम यहाँ पे करेंगे 1 लाख, ओके, डिवाइडेड बाय 2,30,000 इंटू 100, ओके, इंटू 100 कितना आ रहा है 43.478 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 43.478 है तो 48 करना है, क्योंकि देखो रूल क्या है कि अगर सेकेंड पॉइंट के बाद जो सेकेंड डिजिट है उसके बाद अगर 5 से बड़ा डिजिट हो तो सेकेंड डिजिट को 1 से हम बढ़ा देते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू इक्विटी कैपिटल की हमें मिल गई। अभी हम प्रेफरेंस वालों की कैलकुलेशन करेंगे। प्रेफरेंस है 50,000, ओके, उसको डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी करो 2,30,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 21.739, तो इसको भी 21.739 को 74 कर लेना, एक डिजिट सेकेंड नंबर का बढ़ जाएगा क्योंकि थर्ड डिजिट इज अबव 5, 5 नंबर से ज़्यादा अगर है तो सेकेंड डिजिट को 1 से बढ़ा लेने हैं। अब रिजर्व्स को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो रिजर्व्स है 10,000,
उसको डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी करो। टोटल लाइबिलिटी हमारी है 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4.347 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.35, एक डिजिट यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस 7,500 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी पहले डिवाइड करेंगे 2,30,000 जो टोटल लाइबिलिटीज है। ओके, एक मिनट, 7,500 डिवाइडेड बाय 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है यहाँ पे 3.260 है। तो अभी 26 ही लेना है क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो 0 ही है। ओके, तो यहाँ पे 3.26 लेना है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 करो, ठीक है, इंटू 100। सो ये आ रहा है समथिंग 10.869 है। तो यहाँ पे 87 आपको करके लेना पड़ेगा। ठीक है, बुक में तो उन्होंने 86 ही लिखा है, लेकिन आप 87 कर सकते हो। ठीक है, 20,000 नेक्स्ट वैल्यू क्रेडिटर्स की है 20,000, उसको डिवाइड करो 2,30,000 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करो। सो 8.69, 5 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, तो ही हम थर्ड डिजिट बढ़ा देंगे, सेकेंड डिजिट को इंक्रीज करेंगे। ओके, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की वैल्यू है 10,000। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 4.347 है, इसीलिए 4 को मैं 5 करके यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, देन प्रपोज डिविडेंड जो है लास्ट वाली वैल्यू 7,500, तो 7,500 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइडेड बाय 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका भी 2 पॉइंट, यहाँ पे अभी 26 आ रहा है। ओके, तो बुक में यहाँ पे 3.27 लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है उनका। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो सभी वैल्यूज है यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यूज है हमने ये परसेंटेज की निकाली, इन सब की टोटल करके देखनी है। इन सब की टोटल जो है वो 100 आनी चाहिए, ये रूल है, 100 ही आनी चाहिए। तो देखो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे पुट कर रही हूँ, 43.48 प्लस 21.74 प्लस 4.35 प्लस 3.26 प्लस 10.8, सॉरी 10.87 प्लस 8.69 प्लस 4.35 प्लस 3.26, इसकी टोटल आ गई 100। वो जो रूल है ना राउंड अप वाला, जो मैंने कहा कि थर्ड डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है तो सेकंड डिजिट को इंक्रीज कर लो 1 से, वो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना तो फिर आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो 10, ये जो 100 है वो 100.00 ऐसे हमें लिखना है। तो ये आ गया लाइबिलिटीज का। ओके, अब सेम आपको असेट्स का भी ऐसे ही करना है, असेट की हर एक वैल्यू को टोटल असेट्स की वैल्यू से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है, वेट अ मोमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है 1,20,000 है फिक्स्ड असेट, तो 1,20,000 को डिवाइड करो टोटल असेट से 2,30,000 से। ओके,
एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 52.17 लेना है, क्योंकि 3 है, 5 से बड़ा डिजिट नहीं है थर्ड डिजिट। ओके, अब नेक्स्ट जो है सेकेंड स्टॉक की वैल्यू 20,000 है, तो 20,000 को डिवाइड करो, कितना 20,000 को डिवाइड कर 2,30,000 से करो एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो 8.69, 5 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्ट 5 है तो वो भी हम चेंज नहीं करेंगे। फिर डेटर्स देखो, 50,000 के डेटर्स है, 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 21.739 है, तो अभी ये 74 हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का देख, सॉरी प्रीपेड नहीं, BR दैट इज बिल्स रिसीवेबल, 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल जो है असेट की 2,30,000, उससे डिवाइड करो एंड 100 से मल्टीप्लाई करो, सो 4.347 है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 के है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.17, क्योंकि थर्ड डिजिट इज 3, 5 से बड़ा नंबर नहीं है। अब ये कैश एट द बैंक जो है वो 20,000 है, उसको डिवाइडेड बाय 2,30,000 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो 8.69। ओके, एंड लास्ट जो है कैश इन हैंड 5,000, 5,000 जिसको डिवाइड बाय 2,30,000 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी 2.17। अब हमको क्या करना है कि ये सभी जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं उसकी हमें टोटल करके देखना है, तो टोटल जो है वो 100 होनी चाहिए। अभी जो हमने असेट्स के परसेंटेज चेंज जो निकाला है उसकी टोटल, तो चलो करके देखते हैं। 52.17 प्लस 8.69 प्लस 21.74 प्लस 4.35 प्लस 2.17 प्लस 8.69 प्लस 2.17, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग आ रहा है 99.98। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसको थोड़ा चेंज करके लिखना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करके देखती हूँ कि कैश इन हैंड जो है वो कितना है। एक बार 5,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो हमारा तो 2.17 ही आ रहा है और बुक में 2.23 लिया है। ओके, तो वो राउंड अप करने के लिए उन्होंने लिया होगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर हमारा 0.2 से कम आ रहा है तो आप यहाँ पे पॉइंट जो 17 है 18 एंड 19 ले लो, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी उसकी टोटल फिर से करके देखेंगे, तो 52.17 प्लस 8.69 प्लस 21.74 प्लस 4.35 प्लस 2.17 प्लस 8.69 प्लस 2.19। अब हमारी टोटल यहाँ पे 100 आ रही है। तो ये एडजस्टमेंट हम अपने अपने आप से करते हैं कि कितने पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो नियर बाय डिजिट्स को हम थोड़ा इंक्रीज करके ले लेते हैं, ठीक है। तो बुक में थोड़ी बहुत वैल्यूज तो डिफरेंट है। ओके, मैंने तो यहाँ पे आपको खुद दिखाया कैलकुलेटर पे करके, तो कैसे करना है वो आप अच्छे से समझो। ओके, ये हो गया परसेंटेज ऑफ 2023 का लायबिलिटीज एंड असेट। ओके, अब हम क्या करेंगे 2024 का कैलकुलेशन करेंगे, इसके परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करेंगे।
अब 2024 का बैलेंस शीट जो है उसकी लाइबिलिटीज की टोटल एंड असेट की टोटल है 3,40,000। व्हाट डज इट मीन कि अभी सभी वैल्यूज को हमें 3,40,000 से डिवाइड करके आंसर हमारा निकालना है। तो चलो फर्स्ट वैल्यू हम करेंगे 1,65,000, ओके, डिवाइडेड बाय 3,40,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 48.529, तो यहाँ पे 3 लेना है। ओके, देन नेक्स्ट है 75,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000, ओके, इंटू 100, 22.058 है, तो 06 लेना है आप। नेक्स्ट वैल्यू है 15,000, 15,000 को डिवाइड करो आप 3,40,000 से। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, कैलकुलेटर अच्छे से मतलब दो बार आप कैलकुलेशन करके देखो, ठीक है, क्योंकि वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। 10,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100, कितना आ रहा है 2.941 है, इसलिए 94 ही ले। नेक्स्ट 25,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000, ओके, इंटू 100, तो 7.352 है, तो 35 लेना है। और ये भी 25,000 है, तो इसका भी सेम ही लेना है, सेम ही आएगा। नेक्स्ट है 12,500 डिवाइडेड बाय 3,40,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 3.676 है, तो 68 ले लो, ये भी 3.68 ले लो, क्योंकि सेम ही वैल्यू है। अब इसकी टोटल करके देखो, 48.53 प्लस 22.06 प्लस 4.41 प्लस 2.94 प्लस 7.35 प्लस 7.35 प्लस 3.68 प्लस 3.68, ओके। तो 100 परफेक्टली 100 हमारी मैच यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब हम सेम असेट्स का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो असेट्स में फर्स्ट जो वैल्यू है, ओके, क्या है वो वैल्यू 1,75,000, तो 1,75,000 को डिवाइड करो 3,40,000 से, क्योंकि वो टोटल है, ओके, अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 51.470 है, आगे तो 47 ही ले लो। फिर 25 डिवाइडेड बाय आपका आंसर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो ये एज इट इज आप कॉपी कर लो, क्योंकि टोटल तो सेम ही है, ओके। देन 62,500, 62,500 को डिवाइड करो 3,40,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100, सो इसके अंदर 18.38। देन 30,000, 30,000 divided by 3,40,000 multiplied by 100, so it's 8.82. Next 6,000, 6,000 divided by 3,40,000 multiplied by 100, so it's 1.764 है, तो 76 ही ले लो। Then 26,500 divided by 3,40,000 multiplied by 100, 7.79, and last 15,000 divided by 2,40,000 multiplied by 100, 4.41 है। तो इन सब की टोटल करेंगे फास्ट से, 47 यस प्लस 4.35 प्लस 18.38 प्लस 8.82 प्लस 1.76 प्लस 7.79 प्लस 4.41, ओके। समथिंग यहाँ पे 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया, तो ये यहाँ पे जो है लास्ट वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, आप क्या करो,
2 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो 3 ऐड करो, ठीक है। तो वो अगर करेंगे आप तो आपका 100 हो जाएगा। आप करके देखो, यहाँ पे इसकी टोटल अब 100 आ जाएगी। ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। इसका आंसर आपको या CSM आपको 2.64 निकाल के यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट question number 1. See you soon with the question number 2. Thank you for watching. See you soon in the next video. Bye bye.